सितंबर 2016। सीमाओं पर तनाव था, देश में गुस्सा था और दिल्ली की रातें असामान्य रूप से लंबी हो चुकी थीं। लेकिन असली कहानी उन बंद कमरों में लिखी जा रही थी, जहां हर शब्द, हर विराम और हर निर्णय का वजन युद्ध और शांति के बीच झूल रहा था। उरी में हमले की खबर ने देश को झकझोर दिया था। टीवी स्क्रीन पर धुआं, बहस और आक्रोश था, पर सत्ता के गलियारों में एक अलग सन्नाटा पसरा था। सवाल सीधा था, पर जवाब बेहद जटिल। प्रतिक्रिया कैसी हो, कब हो और कितनी दूर तक जाए? दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के भीतर चर्चाएं तेज थीं, पर आवाजें धीमी। यहां भावनाएं नहीं, समीकरण बोलते हैं। सैन्य विकल्पों, कूटनीतिक परिणामों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बीच संतुलन ढूंढा जा रहा था। हर संभावना के साथ एक छाया जुड़ी थी। अगर कदम ज्यादा आगे बढ़ गया तो? इतिहास गवाह है, सीमाओं पर हर कार्रवाई केवल सैन्य घटना नहीं होती, वो संदेश भी होती है, जोखिम भी। 2016 में भी यही दुविधा सामने थी। एक ओर कठोर जवाब की मांग, दूसरी ओर पूर्ण युद्ध की आशंका। निर्णयकर्ताओं के सामने एक अदृश्य रेखा खिंची थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। कहा जाता है कि उन दिनों सुरक्षा सलाहकारों, सैन्य अधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बैठकों का दौर चला। नक्शे खोले गए, उपग्रह चित्र देखे गए और उन रास्तों पर चर्चा हुई जो आम नागरिकों की नजरों से हमेशा दूर रहते हैं। विकल्प कई थे, पर हर विकल्प के पीछे अनगिनत अनिश्चितताएं। क्या सीमित, सटीक और गोपनीय कार्रवाई संभव थी? क्या दुश्मन की प्रतिक्रिया नियंत्रित रह सकती थी? क्या दुनिया इसे आत्मरक्षा मानेगी या उकसावा? इन सवालों के जवाब केवल रणनीति में नहीं, समय में छिपे थे। रात गहराती, फाइलें बदलती और निर्णय की घड़ी करीब आती। किसी भी लीक, किसी भी गलत अनुमान की कीमत बहुत भारी हो सकती थी, क्योंकि यहां दांव पर केवल सैन्य सफलता नहीं, क्षेत्रीय स्थिरता भी थी। और फिर एक योजना आकार लेने लगी। सूचनाएं सीमित थीं, दायरा सख्त। जिन्हें जानना जरूरी था, केवल वही जानते थे। यही खुफिया और सैन्य ऑपरेशनों का नियम है। जितनी कम आवाज, उतनी अधिक संभावना। पर हर गोपनीयता अपने साथ एक तनाव भी लाती है, अनिश्चितता का और परिणामों का। सीमा के उस पार लक्ष्य चिन्हित किए जा रहे थे। समय, मौसम, भूगोल, सब कुछ गणना का हिस्सा था। निर्णयकर्ताओं के मन में एक ही लक्ष्य था, संदेश स्पष्ट हो पर आग अनियंत्रित न हो, कार्यवाही प्रभावी हो पर संघर्ष व्यापक न बने। उन पलों में हर मिनट भारी था। देश सो रहा था, पर कुछ टीमें जाग रही थीं। सीमाओं के सन्नाटे में एक असाधारण गतिविधि चल रही थी। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, केवल कर्तव्य और जोखिम। जब खबर सार्वजनिक हुई तो राष्ट्र स्तब्ध था। ये केवल सैन्य घटना नहीं, एक रणनीतिक संकेत था। समर्थकों ने इसे निर्णायक बताया, आलोचकों ने जोखिमपूर्ण। पर एक सच निर्विवाद था कि इस निर्णय के पीछे अनगिनत गणनाएं, आशंकाएं और अज्ञात परिणाम छिपे थे। विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि 2016 की घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को नई दिशा दी। सर्जिकल स्ट्राइक शब्द आम चर्चा का हिस्सा बन गया, पर शब्दों के पीछे जो वास्तविकता थी, वो कहीं अधिक जटिल थी। सीमित कार्यवाही और पूर्ण युद्ध के बीच की पतली रेखा। क्या यह संतुलन हमेशा कायम रह सकता है? क्या हर बार प्रतिक्रिया इतनी नियंत्रित होगी, या ये केवल समय और परिस्थितियों का खेल था? राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया में निर्णय कभी पूर्णतः सही या गलत नहीं होते। वे परिस्थितियों, सूचनाओं और अनुमानित जोखिमों का मिश्रण होते हैं, और अक्सर उनका वास्तविक प्रभाव वर्षों बाद समझ आता है। दिल्ली के उन बंद कमरों में 2016 में जो भी तय हुआ, उसने एक स्पष्ट संदेश छोड़ा। आधुनिक संघर्ष केवल मोर्चों पर नहीं, दिमागों में भी लड़े जाते हैं। शक्ति केवल हथियारों में नहीं, धैर्य और गणना में भी होती है। क्योंकि अंत में इतिहास केवल ये नहीं पूछता कि क्या किया गया, वो ये भी याद रखता है कि किन आशंकाओं के बीच किया गया। और कभी-कभी सबसे खतरनाक युद्ध वही होते हैं जो शुरू होने से पहले ही रोक दिए जाते हैं। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।